So, hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So, this is not going to be a normal video, this is actually going to be a life changing video, at least for me. So, basically, what I'm going to do is that, as you already know, that only 40 days are left for NEET, and इस मोमेंट पे बहुत बच्चे डीमोटिवेट हो रहे होंगे, डिप्रेस हो रहे होंगे, ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, एंड बहुत बच्चे इस टाइम पे रिवीजन कर रहे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ा है। आई गेस वो लोग भी थोड़ा बहुत डीमोटिवेट कर हो सकते हैं, सेल्फ डाउट हो सकते हैं इस बार होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, है ना। ऐसी थिंकिंग सब में आती है। एंड मैं 2-3 दिन से मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में चली गई थी। मैं एकदम गिव अप वाले एनर्जी में चली गई थी क्योंकि मेरा पेपर था, ठीक है, AITS था 6 वाला, सॉरी 7 वाला, आकाश में 24 को। उसके बाद मेरा ना स्कोर कुछ अच्छा नहीं आया, उसमें मेरा मार्क्स डिक्रीज़ हो गया। पहले मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, इस पेपर में मेरे मार्क्स उल्टा ना इस टाइम पे इंक्रीज़ होने चाहिए, पर मेरा डिक्रीज़ हो गया, जिस वजह से ना मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गई कि मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ मेरी बस की बात नहीं है, मेरे से हो ही नहीं रहा, मेरे मार्क्स इंक्रीज़ ही नहीं होते, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे से होगा ही नहीं। बट फिर अभी मेरे को लगा कि ऐसे मैं ऑलरेडी अगर 1 महीने पहले गिव अप कर दूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर मैंने खुद ने गिव अप कर दिया तो फिर मतलब हो ही गया, फिर तो वो ख़त्म ही है। बट अगर अभी भी 1 महीना है, इस टाइम पे भी खुद को सँभाल लिया एंड देन मेहनत करी, हार नहीं मानी, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। लेट्स मतलब हैव अ फिक्स रूटीन एंड उसी को फॉलो करने की ट्राई करते, कोशिश करते नेक्स्ट 40 डेज़ के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है भी नहीं। तो अभी अभी हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर क्या कब होंगे। तो देखो, मैंने कुछ मतलब ना रूटीन बनाया अपना, जिसको मेरे को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा रूटीन बनाती रहती हूँ, शेड्यूल बनाती रहती हूँ, तो मैं उसको ऐसा फेंक देती हूँ, 2 दिन करती हूँ, फिर मैं बैक टू रियलिटी। बट मैं ऐसा नहीं करने वाली। तो इसमें ना कुछ ऐसा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती, मैं सुबह उठ जाती हूँ, ठीक है, 4 बजे भी उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ। फिर क्या होता है ना, मैं दिन में फिर से सो जाती हूँ, तो फिर वो उठने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर मैं दिन में ऐसा सोच के तो सोती हूँ कि 1 घंटा सोऊंगी, 2 घंटा, और फिर 2 घंटा सोऊंगी, और मैं उठती हूँ सीधा 5 घंटे बाद, ठीक है। तो मैं पूरा दिन मेरा वेस्ट हो जाता है, फिर वो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, फिर मेरे को रात को नींद नहीं आती। तो मुझे ऐसा नहीं करना। एंड एक तो मैंने ना इस नीट की वजह से, पढ़ाई की वजह से अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा नेगलेक्ट कर रखा है। मैं तो खाना ही छोड़ दिया है मैंने ना, मतलब इतना ज़्यादा अपने मतलब स्किप करती हूँ अपने खाने को ना। मतलब मैं सच बताऊँ तो पिछले 8 मंथ से, 8-9 महीने से मैं सिर्फ 2 टाइम खा रही हूँ दिन का, ठीक है। तो कभी ब्रेकफास्ट किया तो मैं कभी लंच नहीं करती, कभी लंच किया तो मैं कभी डिनर नहीं करती, मैं ऐसा ही कर रही हूँ। मैंने हार्डली मतलब मैंने एक भी दिन नहीं होगा पिछले 8 महीने से 3 टाइम खाया होगा। मतलब 3 टाइम तो सबको खाना ही पड़ता है, मतलब खाना चाहिए यार, इतना तो बेसिक है ना। बट मैं उतना भी नहीं करती, हाँ। तो इस वजह से ना मेरा मतलब हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, ठीक है। मतलब मेरा ना 8 केजीज़ वेट लॉस्ट हो गया, ठीक है। वेट लॉस हो गया मेरा, मतलब मेरा 55 था, हाँ ठीक है, वेट तो मेरा भी 47 हो गया, 8-9 केजी ऐसा 46-47 हो गया। इस वजह से मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो गई है, ठीक है। एंड जिस वजह से ना मेरी ना पढ़ाई में भी इफ़ेक्ट पड़ रही है। मतलब मेरे में अब उतनी एनर्जी ही नहीं है, मेरे को ना, मेरे से पढ़ाई होती ही नहीं है मेरे से ना, उतने इंटेंसिटी के साथ, जिस इंटेंसिटी से मैं पढ़ती थी पहले, वैसे मैं नहीं पढ़ पाती। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाती इतनी देर तक पढ़ाई, ठीक है। तो हेल्थ को भी मतलब कि ध्यान देना पड़ेगा। हुँ। और देखो, ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे तो डूब ही जाना है। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे अपने लाइफ़ को थोड़ा बहुत चेंज करूँगी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने इधर लिखी है, ठीक है? एंड इसको मेरे को ना इम्प्रूव करनी है, क्योंकि ना मैं इसी लूप में फँसी हुई हूँ। मैंने नोटिस करा है, मैं इसी लूप में ना बहुत टाइम से फँसी हुई हूँ। 2-3 साल से फँसी हुई हूँ, एंड इसी चीज़ को मैं, इसकी वज़ह से मैं लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक है? एंड जब तक मैं इन सब चीज़ों को अपने लाइफ़ से मतलब इम्प्रूव नहीं करती, इन चीज़ों कुछ-कुछ चीज़ों को मेरे को कट ऑफ करना है, ठीक है? अगर नहीं करती तो मैं कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी। मेरे को मतलब हो चुका है रियलाइज़ेशन। एंड पता है, ये चीज़ मैंने, ऐसा नहीं है कि अभी मेरी आँखें खुली एंड अभी मैं ऐसा कर रही हूँ, नहीं। मेरे को ना दिसंबर के अराउंड ही मेरे को, मतलब 2025 में, तो मेरे को समझ आ गया था कि मैं कुछ मिस्टेक्स कर रही हूँ, तो उसको इम्प्रूव करते। तो मैंने तब से खुद को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करा था, ठीक है, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। पर फिर बीच में आ जाता है ना ऐसा टाइप का बर्नआउट होता है कि नहीं, फिर से वापस वापस उसी लूप में आ जाते हैं, तो ऐसा हो गया था मेरे साथ, ठीक है। हाँ, मार्च में कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, गिव अप अभी नहीं कर सकते। तो फिर से एक और बार मतलब खुद के ऊपर हिम्मत रख के फिर से एक और बार ट्राई करते हैं, इम्प्रूव करने की खुद को, ठीक है। तो देखो, मेरे कुछ ना प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ना मेरे को ओवरथिंकिंग होती है बहुत ज़्यादा, फालतू चीज़ों का। मैंने मतलब नोटिस करा है ना, जितना हम खाली रहते हैं ना, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर वही होता है। जितना हम फ्री रहेंगे ना, उतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग होगी, ठीक है। और ना मेरे को प्रोक्रास्टिनेशन की भी आदत लगी है, मतलब आज नहीं कल करूँगी, आज सुबह नहीं शाम को करूँगी। अब मतलब ऐसा होता है ना, 4:15 हो रहे हैं, नहीं 4:30 पे करूँगी, 5 बजे करूँगी, फिर ऐसे करते-करते पूरा टाइम वेस्ट, हाँ।
और गिविंग अप एनर्जी इस मोमेंट पे ना 1 महीना बचा है, इस टाइम पे ऐसा लगता है नहीं अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे से। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 दिन बचे, पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो अभी क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे नहीं सोचना, ठीक है? और मैं खुद को दूसरों से कंपेयर करना, ठीक है? वो चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मतलब वो मार्क्स के बेसिस पे या फिर कोई भी किसी भी चीज़ पे। खाने को मिस करती हूँ मैं, ठीक है? और फ़ोन को मैं मतलब फ़ोन से इतना एडिक्टेड हूँ, मतलब हाँ, इस नहीं मैंने फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में बहुत मतलब मेहनत करी, पढ़ाई की, ठीक है? लेकिन स्टिल मैं फ़ोन से थोड़ा बहुत कभी भी मैं बीच में ब्रेक लूँगी तो हमेशा फ़ोन चलाऊँगी। ऐसा नहीं कि ब्रेक में मैं थोड़ा वॉक कर लूँ या फिर कुछ खाली बैठूँ, नहीं, मम्मी से बात करूँ, मैं हमेशा फ़ोन यूज़ करूँगी, हमेशा फ़ोन एडिक्टेड हाँ। जिसकी वज़ह से मैंने पूरा साल भर दिसंबर से पहले, ठीक है, जिस टाइम पे नीट के बाद मई जून मंथ में ना मेरे को तभी से पढ़ लेना स्टार्ट करना चाहिए था, पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन तब मैंने पढ़ाई नहीं की, तब मैं मतलब इतना ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड हो गई थी, सोशल मीडिया एडिक्टेड ना, तो मैं इस वजह से ना मेरा 5-6 मंथ्स मैंने वेस्ट किया। फिर बाद में जाके मैंने सारे सोशल मीडिया के जो इंस्टा वगैरह था डिलीट कर दिया ऐप्स, ठीक है। बट ना स्टिल मेरे को ना एकदम कंट्रोल करके रखना है, एकदम लिमिटेड कर दिया है। मतलब मेरे को फ़ोन यूज़ करना ही नहीं है। मेरे को ना फ़ोन एकदम अलमीरा में रख देना है या फिर मम्मी को दे देना है फॉर द नेक्स्ट 40 डेज़, मतलब नीट तक मुझे एकदम बहुत ही ज़्यादा खुद के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और ना कभी-कभी ऐसा होता है ना पेपर के 1 दिन पहले मैं सोचती हूँ कि कल वाला पेपर नहीं देना मेरे को, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं, मेरे कम मार्क्स आएँगे, मम्मी-पापा घर पे डाँटेंगे, और ये मैं सबसे बड़ी मिस्टेक करती हूँ। इस वजह से मैं ना 2-3 टेस्ट मैंने मिस करे, बट मुझे ऐसा नहीं करना, चाहे मेरे कितने ही कम मार्क्स आ रहे हो ना, अब मुझे पेपर देना है, हाँ। फिर कोई फिक्स रूटीन नहीं होना, कभी भी उठ रही हूँ, कभी भी सो रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि मतलब खुद की लाइफ़ को अभी मैं कंट्रोल नहीं करूँगी तो फिर मैं कब कंट्रोल करूँगी? पता है मेरा ब्रेन मेरे को कंट्रोल कर रहा है। मतलब मैं जो मतलब लूप में फँसी हुई हूँ ना, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही। मैं निकल भी जाती हूँ ना 1 महीने 2 महीने, फिर से मैं वापस उसी में चली जाती हूँ। उसी मतलब फ़ेज़ में चली जाती हूँ, तो मुझे खुद को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और इमोशनल डिपेंडेंसी, मैं लोगों पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट रहती हूँ कि मेरी हैप्पीनेस डिपेंड करती है कैसे सामने वाला मुझे ट्रीट कर रहा है, ठीक है? मतलब दूसरा कोई और कंट्रोल कर रहा है मेरी लाइफ़, मुझे ऐसा नहीं नहीं करना यार। खुद के लाइफ़ का कंट्रोल खुद के पास होना चाहिए, ठीक है? वरिंग मोर दैन टेकिंग एक्शन, मतलब मैं कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना, मैं ज़्यादा टेंशन लेने लग जाती हूँ, ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ। पढ़ती कम हूँ, मेहनत कम कर रही हूँ, ज़्यादा मैं सोच रही हूँ, ठीक है? एक्शन कम ले रही हूँ, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, हाँ। तो मुझे क्या-क्या करना है देखो, मैंने ना एक मतलब रूटीन बनाई है, ठीक है? ये मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से ली है, ठीक है? और मैंने खुद भी समझ के मतलब सोच समझ कर ही करी है, ठीक है? एंड इसको मैं फ़ॉलो कर रही थी, ऐसा नहीं कि मैं अचानक से आज मैं बोल रही हूँ कि ये फ़ॉलो करूँगी और मैं ऐसे हो जाएगा। नहीं, मैं ना इसको फ़ॉलो कर भी रही थी, मैं फ़रवरी मंथ में कर रही थी, मैं मार्च में भी कर रही थी, ठीक है? फ़रवरी में पूरे महीने मैंने किया, ठीक है? मार्च में भी मैंने किया, लेकिन ना अभी ना कुछ दिनों से नहीं कर पा रही, ठीक है? सच बताऊँ तो 10 दिन से मैं कर ही नहीं पा रही। और पता है क्या, ब्रेक्स लेना भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब बिना ब्रेक के ना हम कंटिन्यूअसली 12-13 घंटे नहीं पढ़ सकते, मतलब ना फिर बर्नआउट फील होता है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं पढ़ सकते। एंड मैंने जो रूटीन बनाई है ना उस हिसाब से मैंने ना अपने स्टडी स्लॉट को 3 पार्ट में डिवाइड करा है ना, एंड ऐसे टोटल देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 14 आवर्स इसमें अपने पढ़ाई को दे रही होंगी, हाँ। और 1 घंटे का मेरा ना एक्सरसाइज का टाइम भी है, तो मैं अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रही होंगी, और 30 मिनट्स मैं प्रे कर रही होंगी, मतलब जिससे ना मेरा माइंड थोड़ा पीस मेंटेन रहेगा, ठीक है, मतलब शांत रहेगा। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नहीं। मैंने ना ब्रेक टाइम भी देखो ना, टोटल मैंने देखा है 3.5 टू 4 आवर्स तो मेरा ब्रेक टाइम है, जैसे कि मेरा 9 बजे से 10 बजे तक ब्रेक है, 2:30 से 4 PM तक ब्रेक है, 10 से 10:30 तक ब्रेक है, ठीक है। एंड ना अभी ना मेरा मतलब ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा अंडरवेट हूँ, हाँ। मेरा वेट 47 है, 47, हाँ 46-47, और मेरा हाइट ऐसा भी नहीं बहुत छोटा है, मैं एवरेज है, 161 सेंटीमीटर है। तो मेरे को ना मेरा गोल है कि मुझे 55 होना है, हाँ। तो उसको मैं कैसे अचीव करूँगी, मुझे 3 टाइम खाना खाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बट मैं इतना भी नहीं करती, ठीक है। और मेरे को एक्सरसाइज करनी है, जैसे मेरे को भूख लगेगी, मेरी भूख बढ़ेगी, हाँ। एंड 14 आवर्स तो मेरा मतलब ऐसा है कि मुझे पढ़ना है, हाँ। एंड इस रूटीन को मेरे को फॉलो करनी है, एंड ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही मैं कोई भी मतलब बना दे रही हूँ रूटीन एंड मैं बोलूँगी फॉलो करूँगी एंड वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने ना फरवरी में फ़ॉलो किया था, 1 मंथ के लिए मैंने फ़ॉलो करा था। मार्च में भी किया था कुछ दिनों तक, बट मैं फिर से मतलब ना आउट ऑफ ट्रैक हो गई, मतलब ना मतलब मैं 10-15 दिन से मैंने इसको फॉलो करना बंद कर दिया, तो मुझे फिर से इसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है, 40 दिन है, तो मुझे अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा खुद के साथ। तो 14 आवर्स में अगर मैं डेली का पढ़ूँगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे मार्क्स आई थिंक इम्प्रूव हो जाने चाहिए, हो जाए तो ही अच्छा होगा। और मैं काश पढ़ पाऊँ 14 आवर्स, हाँ। मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट कर रखा है, हाँ। मतलब इतना तो मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब मान लो अगर मैंने पढ़ भी लिया तो उसमें से 10-12 घंटे मेरे क्या होंगे ना, प्रोडक्टिव होंगे, तो ठीक है यार, 10-12 घंटे भी एक दिन का काफ़ी होता है, इट्स मोर देन इनफ, हाँ।
एंड देखो, पहले ना मेरे ना टेस्ट में 400 प्लस आते थे, 450 प्लस आते थे, लेकिन जब से ना अभी 2-3 टेस्ट मैंने दिए ना, इसमें पार्ट सिलेबस आ रहा है ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा सिलेबस आ रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब पूरे 12th का आया था ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर को छोड़ के, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए 350 से 400 की लाइन में, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, डिमोटिवेट फील हो रहा था मेरे को। बट अभी ना आई गेस सबके मार्क्स कम गए होंगे पार्ट सिलेबस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और कम टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए, इस वजह से। बट अगर इस टाइम पे मैंने हार मान लिया, मैं गिव अप वाले एनर्जी में जा रही थी ना कुछ दिनों से, बट मैंने सोचा कि अभी 1 महीना बचा है तो अभी नहीं गिव अप कर सकते। एंड अगर इस टाइम पे थोड़ा बहुत क्या मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तभी इम्प्रूवमेंट होगा। अब देखो, मेरा गोल इतना है ना कि मेरे ना जब फुल सिलेबस टेस्ट होंगे अप्रैल से, एंड तब रिवीजन होगा, ठीक है ना, तब मेरा इतना गोल है कि मेरे 400 प्लस 450 प्लस आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने ना स्टार्ट ही बहुत लेट किया था, मैंने नीट की ना तैयारी स्टार्ट की थी दिसंबर के अराउंड, ठीक है। मतलब मैंने ना दिसंबर पूरा साल मैंने वेस्ट कर दिया था, मई मंथ से लेके नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक मैंने पूरा वेस्ट कर दिया था। मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी, मैं कुछ रीजंस की वजह से मैं भटक गई थी, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है। मैं मतलब सोशल मीडिया एडिक्टेड हो गई थी, और भी बहुत सारे रीज़न है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो सब मेरी नादानी थी। हाँ, मतलब कुछ भी। अब देखो, मेरे ना दिसंबर के अराउंड मैंने स्टार्ट किया, तो फिर ना मुझे ना मेरा इस साल का ऐसा गोल है ना कि मेरे को एटलीस्ट ना बीडीएस मिल जाए, गवर्नमेंट बीडीएस वगैरह मिल जाए, तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँगी। उसको मतलब कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूँगी, मैं फिर से पढ़ लूँगी, लेकिन ना मेरे को फुल ड्रॉप नहीं लेना, क्योंकि फुल ड्रॉप लेने जितनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए, मेरे में उतनी हिम्मत बची ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो रही हूँ ऐसे फुल ड्रॉप में, घर पर रह के मैं पागल हो जा रही हूँ, ठीक है। मैं नहीं ले पाऊँगी अब फुल ड्रॉप, और मेरी बस की बात नहीं है, और क्या गारंटी अगले साल होगा। मतलब फुल ड्रॉप लूँगी, फिर ऐसा पेपर भी आजकल कैसा आ रहा है ना, हार्ड आ रहा, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो है ना, पूरी साल भर मेहनत करने के बाद भी ना मतलब नहीं हो पाता कभी कभार किसी बहुत सारे बच्चों का। तो इस वजह से ना मेरे को एटलीस्ट गवर्नमेंट बीडीएस में मिल गया ना, तो मैं सही में बहुत खुश हो जाऊँगी, ठीक है। मतलब फिर मैं पार्शियल ड्रॉप लेके मतलब कर लूँगी, तब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो मैं एमबीबीएस वाला भी मतलब हो जाएगा मेरे से, ठीक है। तो लेकिन अगर फुल ड्रॉप लिया ना तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं हाँ मतलब हार मान जाऊँगी यार, मेरे से नहीं हो पाएगा फिर। अब देखो, मेरे को ना अप्रैल में ना फुल सिलेबस टेस्ट में 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। जो अगर उतने भी आ गए तो मैं मतलब ठीक है यार, अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है, मान सकते हैं। मैं नहीं हूँ यार टॉपर, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बच्चों के मतलब 600 प्लस आ रहे होंगे, 500 प्लस आ रहे होंगे, लेकिन मेरा इतना गोल है, क्योंकि मेरे इतने आ रहे थे, 400 प्लस 450 प्लस आ रहे थे। मतलब अगर 400 प्लस 450 प्लस फुल सिलेबस टेस्ट में, मतलब पूरा 11th-12th का बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा नीट वाला सिलेबस, ठीक है, उसमें भी अगर 400 प्लस 450 प्लस आ रहे हैं तो इतने भी कम नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है। क्योंकि अभी 500, मतलब 500 में तो एमबीबीएस का पिछले साल मतलब कट ऑफ था ना जनरल के लिए, तो ठीक ही है यार। अगर मतलब पेपर हार्ड हुआ तो, क्योंकि आकाश वाले जो पेपर है ना बहुत ज़्यादा हार्ड बना रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल का मेरे को हार्ड लग रहा है, कुछ कुछ मतलब टेस्ट, कुछ कुछ मतलब मेरे को तो उस दिन ना ये ITS 7 में मतलब जूलॉजी भी इतनी हार्ड लगी थी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले दोनों पार्ट आए हुए थे। मतलब वो पता नहीं कैसा ही क्वेश्चन बना रहे थे, मेरे को हार्ड लगी यार, किसी और के लिए आसान लग सकता है, मेरे को मतलब मॉडरेट टाइप का लगा, पर मेरे लिए मॉडरेट था। ये जो मैंने अपना प्लान बताया ना, इसको मैं फॉर द नेक्स्ट 40 डेज़ फॉलो करने वाली हूँ, एंड इसको मैं फॉलो करती भी थी, फरवरी मंथ में मैं करती थी, बट मैं फिर से मतलब आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी ना, मतलब मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी। बट मैं इसको अब इस टाइम पे ना लास्ट मंथ है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं अपना फ़ोन ना अलमीरा में रख दूँगी, या फिर मैं मम्मा को दे दूँगी, या फिर बहुत ही लिमिटेड दिन का 30 मिनट यूज़ करूँगी, ठीक है, 20 मिनट, वो भी। तो बेसिकली फॉर द नेक्स्ट 40 डेज़ मैं ये प्लान अपना फॉलो करने वाली हूँ, एंड इसको मैं फॉलो करती भी तो थी फरवरी में, तो मुझे इसको दोबारा से फॉलो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। आई गेस मैं इसको कर पाऊँ, आई होप। तो मेरे को ना फ़ोन यूज़ करना ही नहीं है, मेरे को ना अपना फ़ोन फॉर द नेक्स्ट 40 डेज़ ना मतलब मम्मी को दे देना है, या फिर ना अलमीरा में रख देना है, बहुत ही, या तो बहुत ही लिमिटेड यूज़ करनी है, 20-30 मिनट। और वो भी मैं कब यूज़ करूँगी, जब मेरे को ना पेपर देने के बाद रिव्यू बनाना होगा ना, तभी। अदरवाइज़ मेरा इसमें कोई काम नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, या फिर मैं पीसी से अगर देख लिया करूँगी लेक्चर, अगर मुझे कोई दिक्कत आई तो। और मेरे को एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ना हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। मेरे को ऐसा लगता था ना कि अरे यार टाइम वेस्ट है, मतलब 1-1 घंटा हर रोज़ चला जाएगा, इससे अच्छा पढ़ लूँ। पर उतना टाइम तो मतलब ऐसे ही निकाल देते हैं हम लोग, ओवर थिंकिंग करने में, फ़ोन चलाने में, ऐसे वेस्ट हो जाता है। उससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव करे तो ही बेहतर है। और जो मैंने रूटीन बनाई उस हिसाब से तो मेरे 13-14 आवर्स का डेली तो मैं पढ़ूँगी, एंड उसको मैं सीरियसली पढ़ूँगी, ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रही हूँ, नहीं, मुझे उसको करना भी है, मुझे उसको सही में करना है, ठीक है। और प्रे करूँगी, और 3 टाइम खाना खाऊँगी, और कुछ नेगेटिव लोग हैं मेरे लाइफ में, उन लोगों को मुझे कट ऑफ करना है, मतलब मुझे मतलब ना एकदम आइसोलेट कर लेना है खुद को अप्रैल मंथ में, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे खुद के ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर, खुद के हेल्थ के ऊपर, खुद की पढ़ाई के ऊपर, खुद के स्लीप के ऊपर, बेसिकली खुद ही के ऊपर ही।
हाँ, मेरे को अपनी प्रायोरिटी खुद को ही रखनी है, किसी और को नहीं रखनी है। मतलब मुझे ना पूरा एकदम फ़ोकस्ड रहना है। एटलीस्ट 40 डेज़ के लिए तो रह ही सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सभी सभी अपना मेहनत कर रहे हैं। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अलग से काम नहीं कर रही हूँ मैं। और हाँ, नीट के बाद भी मुझे ना मतलब कि एक्सरसाइज़ करनी है और प्रे करना है, उसको तो मुझे मतलब नहीं छोड़ना। अब देखते हैं मतलब रिज़ल्ट कैसा होता है। मेरे को मेरा तो गोल है बीटीएस का, गवर्नमेंट बीटीएस का। मेरे को अगर मैं सही में इसको, क्या लगता है ना कि अगर मैंने जो मतलब अपना प्लान बनाया उसको मैं सही में फ़ॉलो कर पाई फॉर द नेक्स्ट 40 डेज़, तो जो मेरा जो गोल है उसको मैं अचीव कर भी सकती हूँ। मतलब गवर्नमेंट बीटीएस मेरे को मिल भी सकता है। देन मैं पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ लूँगी, बट ना ओनली इफ़ मैं अगर इसको सीरियसली फ़ॉलो कर पाई तो। हाँ, ऐसा हो सकता है बीच में 1-2 दिन मेरे में से नहीं हो पाएगा फ़ॉलो, बर्नआउट फ़ील होगा, बट ठीक है, तब उस टाइम पे मैं खुद के साथ काइंड रहूँगी, खुद को मैं कोसूँगी नहीं। मैं मतलब खुद के ऊपर प्राउड फ़ील करूँगी कि नहीं, मैंने इतने दिन तो मेहनत की, इतने दिनों से तो हर रोज़ मैं पढ़ रही हूँ। 1-2 दिन बीच में हो सकता है, होगा, मुझे पता है, ठीक है? क्योंकि कोई भी परफ़ेक्ट नहीं, हम सारे इंसान हैं तो। बट अपना गोल इतना है ना कि अपना मैक्सिमम पोटेंशियल उसको तो अचीव करे, अपना मैक्सिमम परफ़ॉर्म अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाए, है ना? सो इतना ही है। एंड हाँ यार, तुम लोग मेरे इस रूटीन को देखकर ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत करने लग जाना। देखो, तुम्हारे लिए जो कंफर्टेबल है, जिस चीज़ को तुम फॉलो कर पा रहे हो, जो रूटीन तुम फॉलो करते आ रहे हो, ठीक है ना, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है उसी को करो। हाँ, लेकिन तुम लोग इतना ज़रूर कर सकते हो कि एक पेपर ले सकते हो जिसमें ना तुम लोग लिख सकते हो कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या चीज़ है जो तुम्हारे ग्रोथ को रोक रही है, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, ठीक है? एंड उसका क्या सोल्यूशन है, उसका मतलब कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? एंड फॉर द नेक्स्ट 40 डेज़ तुम अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाओगे, खुद के अंदर क्या क्या चेंजेस लाओगे, ठीक है? और हाँ, तुम एक मतलब बना सकते हो एक रूटीन, ठीक है? एंड ऐसा नहीं कि बस बना दिया फिर उसको फेंक दिया, ऐसे 2 दिन फॉलो किया, नहीं किया, नहीं यार, अभी सिर्फ 40 डेज़ बचा है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। अगर बनाया है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, ठीक है? एंड यार, ऐसे बताओ तो रूटीन मत बनाओ, पूरे दिन पढ़ते रहो, पढ़ते ही रहो, ठीक है? बट ना, मैं ना पूरे दिन ऐसे ही कर रही थी, मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, बट फिर मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जा रही थी। मेरा दिमाग ना फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो मेरे को ब्रेक की ज़रूरत है, तो मैंने इस वजह से ये स्लॉट्स में डिवाइड किया है। ओके, इतना ही था, बाय बाय।